हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग टाइम को अपन राजस्थान का भूगोल डेली पढ़ते हैं और आप लोग भी अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर किया करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो, ताकि साथ के साथ ही अपने पढ़ाई के साथ साथ में इसकी भी तैयारी करते रहें। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में आपके हाई कोर्ट और इसकी जो एग्ज़ाम आने वाली है लेबर असिस्टेंट के फॉर्म चल रहे हैं वर्तमान में, तो उसको भर करके तैयारी में लग जाओ। पढ़ाई के साथ साथ में ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का एक तरह से जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक तक प्रारंभ होने की संभावना है। तो इसके लिए भी तैयारी कर लो, दोनों के लिए टाइम अलग अलग डिवाइड कर लो, कितने घंटे किसके लिए करना है। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी अपन रोजाना करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने जो राजस्थान के सिंचाई के साधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान के सिंचाई के साधनों का से संबंधित क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन किया था अपन ने। इंदिरा गांधी नहर के जन्मदाता कुंवर सेन को माना जाता है। ये एक इंजीनियर थे और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में इन्होंने मिट्टी का परीक्षण करके और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि यहाँ की मिट्टी को अगर जल उपलब्ध करा दिया जाए तो इसमें कृषि उत्पादन किया जा सकता है। इसमें उपजाऊपन तो है, परंतु जल की कमी के कारण ये एक तरह से क्षीण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान की सिंचाई की नहर के रूप में संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप में अपन ने इंदिरा गांधी नहर को अध्ययन किया है। फीडर नहर कितनी है, कितनी के नाम से इसकी मुख्य नहर की लंबाई है, इसका अंतिम बिंदु कहाँ तक है, इसके लिफ्ट नहर कितनी है, कौन कौन से जिलों को इसमें, वो सारी डिटेल से अपन ने अध्ययन कर लिया है और इनसे ही क्वेश्चन बन करके आते हैं। आज अपन दूसरी नहर पढ़ते हैं, गंग नहर। गंग नहर, तो गंग नहर भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए नहर है और ये राजस्थान की प्रथम नहर है। राजस्थान की प्रथम नहर है। तो इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण कितनी बार आ चुका है? सन 1927 में बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा किया गया। सन 1927 में बीकानेर के उस समय शासक थे गंगा सिंह जी। इन्होंने इसका निर्माण कराया और इनके नाम से ही इस नहर का नामकरण कर दिया गया, गंग नहर। ठीक है, ध्यान रखना कि गंग नहर का जो निर्माण किसने किया है और इसका नामकरण किसके शासक काल में किया गया। तो गंग नहर का जो नाम है वह गंगा सिंह के नाम पर ही रखा गया सन 1927 में, जब देश आज़ादी नहीं हुआ था, उस समय की नहर है। इसलिए ये राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है गंग नहर। अब देखो, इस नहर का जो निर्माण हुआ है ये कौन कौन से पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में के लिए? गंग नहर द्वारा
पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा व सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई नहर है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान के में को हरा भरा बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन करने के लिए, कृषि क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से, इस प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए गंगा सिंह जी ने पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार से ये नहर योजना प्रारंभ की। और कौन कौन से जिलों में इसका गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर, इन जिलों में इसका लाभ मिला है। ठीक है, तो नहर का जो निर्माण है ये राजस्थान के प्रथम नहर परियोजना के रूप में है। गंगा सिंह के द्वारा, जो यहाँ के शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? ये सन 1927 में ब्रिटिश शासन काल में ये राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इसको भी नोट कर लो। ब्रिटिश शासन काल की राजस्थान में प्रथम नहर योजना है। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल की राजस्थान में प्रथम नहर परियोजना गंग नहर है। इसका निर्माण कहां से कहां तक किया गया? तो इसके लिए देखिए, राजस्थान में इसका जो निर्माण किया है ये गंगा सिंह जी ने फिरोजपुर के निकट, जो पंजाब में है, पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलज नदी से इसका निर्माण किया। देखो, पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान है, वहां से सतलज नदी से इस नहर को निकाला गया है। इस नहर में इसका कौन सी नदी का पानी आता है? सतलज नदी का। सतलज नदी का नहर निकाली गई। यहाँ से सबसे पहले एक मुख्य नहर निकाली गई। ठीक है, तो हरियाणा के लोहागढ़ से, अब ये जो नहर निकाली है इसमें देखना, हरियाणा के लोहागढ़ से
हरियाणा के लोहगढ़ से राजस्थान के सदोवाला नामक स्थान तक, जो गंगानगर में पड़ता है सदोवाला, वहां तक 80 किलोमीटर एक चौड़ी नहर बनाई गई, जिसको गंग चैनल या लिंक चैनल के नाम से जाना जाता है। 80 किलोमीटर की लंबाई में लिंक चैनल नहर बनाई, यानी कि बड़ी चौड़ी जो नहर होती है, अधिक पानी आ जाने से बड़ी चौड़ी नहर जो निकाली जाती है, जैसे इंदिरा गांधी नहर मैंने बनाई थी, इंदिरा गांधी फीडर नहर चौड़ी नहर के रूप में, इसी प्रकार से इसमें लिंक चैनल नहर बनाई गई 80 किलोमीटर की लंबाई तक। ये कहाँ से कहाँ तक है? हरियाणा के लोहगढ़ से राजस्थान के साधोवाला नामक स्थान तक। राजस्थान के साधोवाला कहाँ पर पड़ता है? ये गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलो। बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ रहे हैं, पर आराम से एक एक चीज को नोट करते हुए चलो। आगे लिखो, देखो इसमें गंग नहर का जो मुख्य नहर है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? गंग नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 137 किलोमीटर है। ठीक है, 137 किलोमीटर है, और इसकी शाखाएं, उप शाखाएं सहित इसकी शाखा व उप शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? ये है 2000 किलोमीटर तक। कितनी लंबाई हो जाती है? 2000 किलोमीटर तक। तो इस नहर का जो निर्माण है सन 1948 के बाद सन 1948 के बाद राजस्थान सरकार ने इसका पुनरुद्धार करके और इंदिरा गांधी नहर से इसमें पानी लिया गया। इंदिरा गांधी नहर से पानी लिया जाता है।
ठीक है। देश स्वतंत्र होने के बाद में राज्य सरकार ने इसका पुनरुद्धार करके और इसमें जो भी कमी थी उसकी पूर्ति की, पैसे खर्च किए और राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर थी उस इंदिरा गांधी नहर से इसमें पानी डाल करके और जल आपूर्ति की गई। राजस्थान ये जो गंगा फीडर है या लिंक चैनल है इसका निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा किया गया। गंगा नहर में लिंक चैनल का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया। ठीक है। गंगा में जो लिंक चैनल का निर्माण किया गया है 80 किलोमीटर तक, कहाँ से कहाँ तक है, हरियाणा के लोहगढ़ से और साधुवाला यानी गंगानगर के साधुवाला नामक स्थान तक 80 किलोमीटर की लंबाई में एक लिंक नहर, एक चौड़ी नहर के रूप में इसका निर्माण किया गया राज्य सरकार के द्वारा और इसका पुनरुद्धार करके और इंदिरा गांधी नहर से इसमें जल उपलब्ध कराया जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ा। वर्तमान में श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में कपास, गेहूं, किन्नू का उत्पादन होने लगा है। देखो आप, कपास का, गेहूं का, किन्नू के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है। किसका? गंगानगर और हनुमानगढ़ का। ठीक है। तो ये किसका प्रभाव है? ये पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर के द्वारा होने वाली सिंचाई का प्रभाव है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि राजस्थान में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। राजस्थान में हरित क्रांति का प्रथम प्रभाव जो पड़ा है वह हनुमानगढ़, गंगानगर में पड़ा। ठीक, यानी कि हरित क्रांति का राजस्थान में हरित क्रांति का प्रथम प्रभाव हनुमानगढ़, गंगानगर में पड़ा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। कभी हनुमानगढ़ का नाम आ जाए, कभी गंगानगर का नाम आ जाए, तो इस प्रकार से दोनों भी जोड़े बना करके भी क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। दो दो जिलों के दो जोड़े बना करके ऑप्शन बना लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिंगल हनुमानगढ़ का नाम या गंगानगर का नाम भी आ सकता है। तो इस तरीके से अपन ने आज ये गंगानगर के बारे में अध्ययन किया। गंगानगर एक राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है
जिसका निर्माण गंगा सिंह ने, बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। तो इन्होंने सन 1927 में पश्चिमी राजस्थान में हरा भरा बनाए रखने के लिए, सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल आपूर्ति करने के, इस प्रकार के 3 उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण किया। और पंजाब के जो फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान से सतलज नदी से इसमें पानी लिया था, परंतु पानी अवरुद्ध हो जाने से इसमें समस्या उत्पन्न हुई और फिर राज्य सरकार ने सन 1948 के बाद में एक लिंक चैनल का निर्माण किया 80 किलोमीटर की लंबाई में, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, हरियाणा के लोहरगढ़ से और राजस्थान के साधुवाला नामक स्थान तक इस चैनल का निर्माण किया। लिंक चैनल का 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, फैक्ट को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये भी इसी प्रकार से यहीं से प्रारंभ होता है। ये इसकी वितरिकाएं छोटी छोटी नहरों के रूप में यहाँ तक इसका निर्माण है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी वितरिकाओं, शाखाएं, उपशाखाओं के रूप में इसका निर्माण किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाए रखने के इस प्रकार से एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलना। इसी तरीके से अपन एक एक नहर को, एक एक परियोजनाओं को विस्तार से बिल्कुल स्लो स्पीड में समझते हुए पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं है अपनी, बिल्कुल जो समझने लायक है उसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ काम की है उसी को पढ़ते हैं, अन्यथा बड़ी बड़ी किताबें भरी पड़ी है, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें हैं उसी को पढ़ें और उसी के आधार पर ट्यूशन बन करके आता है, ठीक है। धन्यवाद।